पुलिस बेचवाता है, तनख्वाह लेता है, तनख्वाह बने और थाना का ऊपर, थानेदार के थाना पर तनख्वाह बन। ये दर्द देखिए, ये हत्या है और इसके पूर्णतः जिम्मेवार सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पदाधिकारी और पुलिस डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं। और पे इनके मुआवजे के लिए जो भी प्रयास होगा वो हमारी केंद्र सरकार करने वाली है और पूरी तरह से इसमें हमारे सभी नेता लगे हुए हैं। रही बात माननीय नीतीश कुमार जी की, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते। बिहार में बहार है और नीतीश बाबू की सरकार है। 17 साल से नीतीश बाबू सत्ता में है और सत्ता में आने के बाद नीतीश बाबू ने शुरू में शराब खुलेआम धंधा चलाया था, घर घर में शराब बिकता था, यही नीतीश बाबू की सरकार में। उसके बाद नीतीश जी ने 2016 में शराबबंदी किया और उसके बाद जो कोहराम बिहार में मचा है उसका खामियाजा बिहार की जनता भुगत रही है। आइए लोगों से बात करते हैं। इनका कौन डेट किया है? आपका भाई, इनका भाई डेट किया है और नीतीश जी बोलते हैं पियोगे तो मरोगे। याद रखिएगा, पियोगे तो मरोगे, नीतीश जी बोलते हैं। पिएगे तो मरेंगे, तब तो लोग बेचता का ही। हाँ, लोग बेचता तभी नहीं पियता। जहाँ तहाँ सरे में लेके आ बेचत फिरता रहा, महावीर बेचत फिरता रहा। हाँ, फोन कह के बुला के मेहरारियों से का लगे रहता फोन नंबर। शराब बेचता है कि जहर बेचता है? हाँ, जहर बेचता है, जहर फेंट कर बेचता है। हाँ, फेंट कर बेचता है, सारा लोग के मुआता है। पूछिएगा, सरकार से पूछने का क्या है? खुद बेचवा रहा है, पिला रहा है, जनता को मार रहा है, तो क्या बोलने का इसमें? तो नीतीश जी को जवाब नहीं दीजिएगा? देंगे, कहाँ से देंगे? पास में रहेगा तब ना देते उसको जवाब। हम क्या जवाब दीजिएगा? अच्छा बोलिए। यही बोलेंगे कि काहे को दारू बेचवा रहे हैं, जनता को मार रहे हैं। वो दारू बेचवा रहे हैं, झूठ मूठ को बंद किए हैं दारू। वो दारू चोरी से बेचवा रहे हैं और जनता को मार रहे हैं। वो चोरी से बेचवा के पैसा कौन कमाता है? कौन कमाता है? जो बेचवा रहा है वही कमाता होगा पैसा ना, दूसरा कोई थोड़ी कमाएगा। हाँ, पुलिस बेचवाता है, तनख्वाह लेता है, तनख्वाह बने और थाना का ऊपर, थानेदार के थाना पर तनख्वाह बन। ये दर्द देखिए, हम तो बोलते हैं नहीं पीने। मुआवजा का जब बात मांगा जाता है कि भाई पीड़ितों को मुआवजा दीजिए, वो बोलता है हम तो बंद किए, हम थोड़े बोलते हैं दारू पीने। क्या बोला जाए, हम तो पियता ही नहीं है, हम तो छोड़ दिए हैं। या पिया वह दी, हमारे 5 साल हुआ छोड़ रहा है सब। बुजुर्ग बोले कि भाई मिलबे नहीं करेगा तो भाई पिएगा काहे दारू? हाँ, तो वो लोग बोलता है, लेकिन हम तो साफ छोड़ दिया है। दारू अगर नहीं मिलेगा तो काहे कोई पिएगा? दारू बंद हो जाई तो का पी की? दारू बंद जब हो जाई तो केहू ना पी। दारू बंद होते नहीं की। चौकीदार घुसिया बा, थानो घुस लेता लेके थाना का महीना बांधा हुआ है, थाना महीना लेता है, तब दारू बेचवाता है, तब दारू बेचवाता है। कितने थानेदार को नीतीश जी आपसे सवाल है, शासन प्रशासन आपके हाथ में, आप मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्रालय भी आपके पास है। कितने थानेदारों को आपने 2016 से अभी तक सस्पेंड किया? लगातार लोग बोलते हैं कि थाने की मिली भगत से ही गांव के कस्बे में अभी शराब बिकता है। पहले तो लोग जाके पीते थे, आज तो होम डिलीवरी होता है, घर घर में जाके पहुंचाया जाता है। बोला के दारू पिलाया गया है। हाँ, बुला के पिलाया है, घर पर नहीं बुलाया, उधर सारे हमें मेहरारू से का मोबाइल रहता, मैं फोन करके बुलाता तो के हो आ तो फलना आदमी है आ तो उनके से कौन काम बा आ तो उनका से काम बा 2000 रुपया ले बड़े, झूठ बोल के आ पैसा कह के आ बुलवा के दारू पियो। हाँ हाँ, पैसा हम दे ले बनी उनका की, झूठ बोल के। दारू देता तो पैसा नहीं लेता है ना, झूठ बोल के ना, वो पैसा लेता रहा ना, पैसा बेमंगनी दारू पिया होता। मैंने मेहरारू फोन उठाता तो कहता कि काहे खातिर फोन कैले बनी, तो हम पैसा उनकरा के देले बनी, तो ये आदमी भेजा कि जा पैसा का दू ले बड़ा, जा तले पूरा सेट करे तो दारू पिया होता, पैसा लेके पिया होता, घूस लेके पिया होता थोड़ी। अच्छा बताइए, डेट करिए, अब आपका घर कौन खिलाए पिलाएगा सबको? जिसका मर गया है उसको कौन खिलाए पिलाएगा? कोई नहीं खे, छोटा छोटा भाई, 3 गो छोटा छोटा भाई है।
तीन गो छोटा छोटा भाई है, तीन गो छोटा छोटा भाई है, दूगो लड़की सियान है, ओकर शादी कौन करेगा? मर गए तो। अच्छा, नेता सब आता है खाली तीर्थ स्थल बना, कोई कुछ किया है इतना दिन में? पहले आता था, विपक्ष में था, तेजस्वी यादव जी आते थे दौड़ के, बोलते थे कि शराब बंदी है तो उसको चालू होना चाहिए। अब वह सबका वही बात है कि थाना से मिली भगत से ही आखिर लगातार हम फिर बता रहे हैं कि लगातार ये मामला उठता है। ऐसा नहीं है कि सदन में भी मामला उठाया था, बीच में भी गरमाया था, लोग बोलते थे कि पुलिस प्रशासन के ही मदद से, जबकि उस वक्त एनडीए की सरकार थी। तो बीजेपी के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी बोला था कि पुलिसिया तंत्र के द्वारा ही बिहार में शराब आती है। और भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या बोलना चाह रहे हैं? लगातार लोगों की मौत हो रही है, पहली बार तो मौत नहीं हुआ है शराबबंदी जहरीली शराब से। देखिए, पहली बार मौत नहीं हो रही है बिहार में। जब भारतीय जनता पार्टी के हम लोग जब नीतीश कुमार जी के साथ थे तो हमारे नेता संजय जायसवाल जी और भी नेता लोग उन्होंने बोला था कि भाई पुलिस के जरिए ही होता है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और मैं आपको क्लियर रूप से कहना चाहता हूं कि जो ये हत्याएं हो रही है, जो ये लोग मृत्यु हो रही है, ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या है। और इसके पूर्णतः जिम्मेवार सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पदाधिकारी और पुलिस डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं। उनका जितना आप देखिएगा, कहीं भी आप जाइएगा तो आजकल थाने को थानाध्यक्ष नहीं चला रहा है। जितने शराब माफिया हैं, जितने शराब बेचने वाले हैं, चौकीदार और सिपाही मिली भगत से चला रहे हैं। तो हम लोग तो कहा है, कल भी हमारे नेता आए हुए थे, आज भी थोड़ी देर में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी और हमारे महाराजगंज के सांसद सिग्रीवाल साहब भी 1 बजे आ रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री से भी उठकर प्रश्न उठाया है। केंद्रीय जांच कमेटी बन रही है। भारतीय जनता पार्टी जब तक क्या कहते हैं कि न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बैठने वाले हैं, सड़क से सड़क लड़ाएंगे। और रूढ़ी जी ने संसद में भी इस मामले को उठाया था। हम ये बात पूछ रहे हैं, लगातार जब इस तरह के मामले आते हैं, और नीतीश जी ऐसा नहीं पहली बार, इससे पहले भी नीतीश जी बोले थे पियोगे तो मरोगे। जिस तरह से वो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार की जनता इससे तो आहत तो होती है ना? देखिए, आपने सदन में उनका वक्तव्य सुना होगा, देखा होगा। कल भी जो उन्होंने बोला था, परसों भी उन्होंने, तो हमको तो लगता है वो स्वयं ही नशे में रह रहे हैं। और रही बात कि जब से वो आरजेडी के साथ गए हैं तो वो उनकी भाषा बोल रहे हैं। और मैं तो तेजस्वी यादव को कहना चाहता था कि आप विपक्ष में तो बहुत लंबी लंबी बात। तेजस्वी जी उस वक्त ट्वीट करके बहुत लंबा लंबा बोलते थे, अपना प्रतिनिधि भेजते थे जहां भी जहरीली शराब से लोगों की मौत होती थी, और वह भी बोलते थे कि इसमें समीक्षा होनी चाहिए, पर वह भी तो पलट गए हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव पहले बोला करते जब विपक्ष में थे तो कई बातों किए थे, कई अपशब्द शब्दों से नीतीश कुमार जी को सम्मानित किया करते थे। अगर उनमें थोड़ा सा भी हिम्मत है, थोड़ी सी भी मानवता है और बिहार के लोगों के लिए प्रेम है तो उन्हें फिर हत्यारा कहकर संबोधित करने का काम करें। इस मृत्यु के हत्यारे वही हैं और वही लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी बैठने वाली नहीं है। और इनकी लड़ाई, इनके मुआवजे की लड़ाई, इनके व्यवस्था की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी, चाहे हम लोग को जो करना। ऐसा तो नहीं है कि सत्ता की मलाई चाटने के लिए सभी लोग जब कुर्सी की बारी आती है तो एक आ जाते हैं। अब बेचारा ये जनता पहले भी शराबबंदी के कारण जहरीली शराब से मरते थे, आज भी मर रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। आपने कभी भी देखा हो तो भारतीय जनता पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ती है, जनता की लड़ाई लड़ती है, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। हमारे नेता हमेशा इस बारे में, शराब के बंदी के बारे में, उसकी समीक्षा के बारे में, उसकी सही मॉनिटरिंग के बारे में और यहाँ के पदाधिकारियों के बारे में हमेशा सवाल उठाती रही है, जब सत्ता में भी थी। इसमें आप तो जानते हैं, आप तो तीसरा नेत्र हैं शंकर भगवान के, आपके पास सब चीज़। पियोगे तो मरोगे, ये स्टेटमेंट एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार थे तभी दिए थे। तो उस समय भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इसका जवाब दिया था, हमारे कई नेताओं ने इसका जवाब दिया था। हमारे नेता बैठने वाले नहीं हैं, और सत्ता में रहेंगे तभी भी जो गलत करेगा उसके लिए गलत हम लोग करते हैं, उसकी लड़ाई लड़ते हैं। आप क्या बोलिए मैम, एक महिला होते हुए आप बता सकते हैं कि जब किसी का हस्बैंड, जब किसी का डेट कर जाता है, घर किसी तरह से चलाया जाता है, उसके बाद जिस तरह से नीतीश जी का बयान आता है, आहत है बिहार की जनता। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि हम महिलाओं के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लगातार बोलते हैं। स्लोगन और ज़मीनी हकीकत में बड़ा फ़र्क है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। आज जितने भी पुरुष मरे हैं, उनकी जितनी औरतें हैं, अगर आज वो विधवा हुई हैं, हर एक महिलाओं के 2, 1, 3 बच्चे हैं, वो अनाथ हुए हैं, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस आधी आबादी के सबसे बड़े अगर दुश्मन कोई हैं इस बिहार में
तो वह नीतीश कुमार जी। मुआवजा की बात पर तो डायरेक्ट डिनाई कर गए, क्या मुआवजा के लिए आप लोग कुछ कीजिएगा इन लोगों के लिए? 53 लोग अभी तक जहां तक खबर आ रहा है 53 लोग मर चुके हैं। हमारे जो माननीय सांसद हैं छपरा लोकसभा के माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी और महाराजगंज के सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, उन लोगों की व्यवस्था में और पूरे बिहार भाजपा प्रदेश की व्यवस्था में ऐसा हो रहा है कि केंद्रीय टीम बनेगी और वो आएगी, यहाँ जांच करेगी और निश्चित तौर पे इनके मुआवजे के लिए जो भी प्रयास होगा वो हमारी केंद्र सरकार करने वाली है और पूरी तरह से इसमें हमारे सभी नेता लगे हुए हैं। रही बात माननीय नीतीश कुमार जी की, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस यही कहूँगी कि मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है और वह जो बोल रहे हैं पूरे बिहार की जनता देख रही है, उस समय आने पे उसका निश्चित तौर पे जवाब क्या लग रहा है भविष्य में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो क्या शराबबंदी की समीक्षा करके इस पर क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं? देखिए, सरकार आए या आज हम विपक्ष में हैं, दोनों ही रूपों में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का सोच है वह यह है कि यह जहरीली शराब के कल भी हम विरोधी थे और आज भी विरोधी हैं। नीतीश कुमार जी कितने बड़े विकास पुरुष हैं वह बिहार की जनता से छुपी हुई नहीं है और जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो भी हम आज जो कर रहे हैं वही करेंगे और इस पर पूर्ण विराम लगाएंगे कि यह जहरीली शराब, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी इन गरीब जो हैं, शोषित हैं, दलित हैं, इनके शुभचिंतक हैं और शायद नीतीश कुमार जी नहीं जानते हैं कि जिनके वोटों का वो खुद को रखवाला बताते थे, आज सबसे ज़्यादा वही वर्ग पीड़ित है इस शराब से। तो सत्ता की मलाई तो सभी खाने के लिए तैयार होते हैं, मगर जब जनता की बारी आती है, जब 5 साल में जब चुनाव होता है तो यही नेता घर घर आते हैं कि हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। मगर यहाँ पे देख लीजिए भीड़, यहाँ पे सभी परिवार के लोग हैं, सभी शोकाकुल है, सभी यहाँ पे लोग हैं और घर की स्थिति देखिए कितने गरीब लोग हैं। अब बताइए, घर के लोग जो कि जहरीली शराब जहर पीकर जो मर गए हैं उनके बाल बच्चों को कौन देखेगा? लगातार देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कितने लोग हैं सब यहाँ पे। और सामने दिखाइए भीड़ है यहाँ पे और यहाँ पे एक भी मकान आपको, ज़्यादातर मकान आपको फूस का नज़र आएगा। तो बताइए, इस घर से अगर लोग मर जाते हैं तो हमारे मुखिया का बयान आता है पियोगे तो मरोगे। मगर यह जनता भी पूछती है मुखिया जी से कि साहब शराब आता कहाँ से बिहार में? आप कितने अपने आला अधिकारी हैं जिनको आपने सस्पेंड किया है? कितने शराब माफिया को आपने जेल में भेजा है? जेल में अगर जाते हैं तो आपको शराब माफिया नहीं, शराब बेचने वाले नहीं, शराब पीने वाले भरे पड़ते हैं, वह भी गरीब तबके के। पैसे वाले थे लोग, आज भी उनके घर में शराब डिलीवरी होता है और कल भी शराब मिल रहा था। फिलहाल क्या कुछ होता है लगातार इस खबर पर हम लोग आपको लगातार नज़र बनाए हुए हैं देसी बिहार और लगातार पल पल अपडेट देंगे। अभी तक फिलहाल 53 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब यानी जहर पीने से। धन्यवाद।